नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। खबरों में सबसे पहले रुख पंजाब की ओर का। पंजाब ਦੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। एएसपी कैंट बबनदीप सिंह ने जांच ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। इस संबंधी जब पुलिस को जानकारी मिली तो मुलजिम को काबू कर लिया गया है। 24 और 25 की दरमियानी रात हमें एक समाचार मिला हमारी पुलिस कंट्रोल रूम पे कि एक बच्ची जो है सिविल हॉस्पिटल से हमें इंटीमेशन आया कि अ गर्ल हैज डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। तो उसमें हमारे जो माननीय कमिश्नर साहब हैं उन्होंने स्विफ्टली एक्ट अपॉन करते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया और वहां पे हमने तफ्तीश स्टार्ट कर दी। जब हमने तफ्तीश करी तो उसकी जो मृतक है लड़की, उसकी मां ने हमें बताया कि जो उसका घरवाला है उसने उसके साथ भी मारपीट करी थी और उसे शंका है कि कहीं इसी ने मेरी बेटी को न मार दिया है। जिसके तहत हमने जब टीमें बनाकर इसकी सर्च स्टार्ट करी तो इसको हमने फिलहाल से अरेस्ट करा और जो बच्ची है उसको हमने मॉर्चरी में रखवा दिया। अब उसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और जो भी आगे रिपोर्ट आएगी उसके तहत अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमने इसमें 302 का पर्चा दर्ज करके अरेस्ट कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बृहस्पतिवार यानी आज फरीदाबाद में 6,600 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इसके बाद उन्होंने जन उत्थान रैली को भी संबोधित किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित मैदान में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा को पहली बार मनोहर लाल के रूप में हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले सिरसा और रोहतक के मुख्यमंत्री होते थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के माध्यम से हरियाणा के भाजपा नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की जयंती पर उन्हें याद किया और महाकवि सूरदास का भी जिक्र किया। हुडा जी की सरकार थी, हुडा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुडा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुडा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और, पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है। एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हर एक माता के घर में, हर एक माता के घर में गैस का चूल्हा है। उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टरों के गठजोड़ की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच के दायरे में अब पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी आ गए हैं। हाल ही में गैंगस्टरों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मारे गए छापों के बाद अब एनआईए की टीम पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कुछ नामी स्टार्स को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने पंजाबी सिंगर और सिद्धू मूसेवाला की मुंह बोली बहन अफसाना खान को पूछताछ के लिए बुलाया था। गैंगस्टरों की गठजोड़ की जांच करने के दौरान जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग मिले थे जिसमें अफसाना खान की भूमिका की जांच करना बेहद जरूरी था। मंगलवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित एनआईए हेडक्वार्टर पहुंची अफसाना खान से 5 घंटों तक पूछताछ की गई और गैंगस्टरों के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई गई। ते रही गल कल एनआई दी, एनआई जी इन्वेस्टिगेशन मेरी हुई है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हाँ इस चीज़ को कि मेरी एनआई तो इन्वेस्टिगेशन हुई है
क्योंकि वो एजेंसी इंडिया दी वर्ल्ड दी नंबर 1 एजेंसी है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ NIA ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 22 ਦਾ केस चला गया है। 22 ਦਾ केस चला गया है तो यही है मकसद कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ खुश होना चाहिए कि सच्ची एजेंसी है ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ। ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। NIA ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਹੋਈ ਆ, NIA ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ मतलब किसी तरह की मैनू उन्होंने ठेस नहीं पहुँचाई। जो रियलिटी सी वो पूछी है, ठीक है। मेरे बारे पूछया, तुसी किस टाइम तो आए हो इस लाइन दे विच, तुसी की करदे हो, तुहाडे पिछे कौन है परिवार दे, तुसी कित्थे शो लाए आ, तुसी ये कुछ पूछया गया मेरे तो। बाई सिद्धू नाल तुसी कदों तो टच तो आए हो, कदों दा तुहाडा प्यार सीगा, तुसी किन्ने गाने कीते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेप के मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी पेरोल को लेकर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। राम रहीम की पेरोल को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालेवाल ने राम रहीम की पेरोल पर सवाल खड़े किए हैं। स्वाति मालेवाल का कहना है कि गुरमीत राम रहीम एक बलात्कारी और हत्यारा है। हरियाणा सरकार का जब मन करता है उसे पेरोल पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने ट्वीट कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी 5 सवाल पूछे हैं। गुरमीत राम रहीम एक रेपिस्ट और मर्डरर है। कोर्ट ने उसको रेप और मर्डर के चलते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना रखी है। ऐसे में हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार का जब भी मन करता है वो गुरमीत राम रहीम को पेरोल पे छोड़ देते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार जब उसको पेरोल पे छोड़ा गया तो वो अलग अलग जगहों पे जाकर सत्संग कर रहा है। और इस सत्संग में हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर और मेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो गुरमीत राम रहीम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये कहाँ से न्याय है? ऐसे में गुरमीत राम रहीम वीडियोस निकाल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा संत है, अपनी इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। और हरियाणा सरकार पूरी तरीके से इस रेपिस्ट और मर्डरर के साथ दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और मैं अपील करती हूँ हरियाणा सरकार से, तुरंत इस आदमी की पेरोल कैंसिल कीजिए। ये एक रेपिस्ट है, मर्डरर है और इसकी असली जगह जेल है। स्वाति मालीवाल ने हरियाणा सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। ये 5 सवाल हैं, क्या राम रहीम को पेरोल कोर्ट ने दी है? यदि हाँ तो किस कोर्ट ने? दूसरा सवाल, आपके मंत्री ने कहा कि पेरोल आपकी सरकार के जेल विभाग का मुद्दा है, तो क्या गृह मंत्री ने झूठ बोला? क्या पेरोल जिला अधिकारी ने दी है? तीसरा सवाल, पेरोल सिर्फ बेहद जरूरी कारणों पर दी जाती है, राम रहीम को क्या जरूरी काम है? चौथा सवाल, जो सरकारी लोग उसके सत्संग में गए उन पर क्या कार्रवाई होगी? पांचवा सवाल, क्या सरकार ने बाबा को गुड ऑफ कंडक्ट प्रिजनर माना है? हरियाणा में अब कोई भी शख्स बिना अनुमति के कुत्ता, बिल्ली और किसी भी पक्षी को नहीं पाल सकेगा। इनको पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले उनके मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा ताकि वो किसी को काट ना सके। साथ ही एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाल के दिनों में हरियाणा सहित देश के अलग अलग राज्यों में पालतू कुत्तों के हमले की कई खबरें सामने आई हैं। इस महीने रेवाड़ी के बलियार खुर्द में गांव में एक महिला और उसके 2 बच्चों पर एक पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था।
महिला के पैर, हाथ और सिर में 50 टांके लगे थे। वहीं अगस्त में गुरुग्राम में भी एक महिला पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। इस हमले के बाद महिला ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही के दिनों में हरियाणा के रेवाड़ी के बलियार खुर्द में एक महिला और उसके 2 बच्चों पर पिटविल कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसके चलते उस महिला के हाथ, सिर और पैर पर लगभग 50 टांके लगे थे। और एक हमला जो गुरुग्राम में एक महिला पर एक पालतू कुत्ते ने कर दिया था, जिसके चलते उस महिला ने कोर्ट में कुत्ते के मालिक पर जो है इसके प्रति केस दर्ज कर दिया था। अब इसको देखते हुए इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है। अब कोई भी व्यक्ति कुत्ता, बिल्ली, पंछी किसी को भी पाल नहीं सकेगा। इसके लिए उनको एक लाइसेंस लेना होगा और ख़ास तौर पर कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने, टहलने के लिए ले जाने के लिए उनके मुख पर मास्क लगाना होगा ताकि वो किसी को काट ना सकें। इन नियमों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानूनी कार्रवाई के तहत जहां 5,000 का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। इसलिए अब कोई भी कुत्ता, बिल्ली या पंछी को पालने के लिए जहां लाइसेंस लेना जरूरी होगा, वहीं इन कानूनी नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕੰਮ ਖੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੰਮ ਐ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਹਿਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਅੱਜ ਆਇਆ ਦੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੂ, ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੇ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़गांव में भारतीय सेना के शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिंह ने यहां से आतंकवाद पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की कथा लिखी गई। इस कथा की रक्तिम स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने विश्वासघात की एक नई पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि विभाजन के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान का जो चरित्र सामने आया है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आतंकवाद पर उन्होंने कहा कि इसका कोई धर्म नहीं है, इनका मिशन सिर्फ भारत को निशाना बनाना है। राजनाथ सिंह ने पीओके पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि यहां मैं पाकिस्तान से सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उन्होंने अपना अनधिकृत कब्जा किया हुआ है वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों में लोगों की कितनी चिंता करता है, यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के शरणार्थियों को न्याय मिलेगा। बार बार गिरकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है। सन 1947 की घटना भी भारत के ठोकर खाने और संभलने की ही एक और अहम घटना है। मेरे साथियों, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन की कथा लिखी गई, इस कथा की रक्तिम स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान द्वारा विश्वासघात की एक नई पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। विभाजन के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान का जो चरित्र सामने आया
उसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई। नए जन्मे पाकिस्तान के पांव पालने में ही दिखाई देने लग गए। भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय को लेकर विचार विमर्श चल ही रहा था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। बताते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से बड़ी संख्या में कबायली अचानक से जम्मू और कश्मीर में घुस आए, जैसा कि हमने ऑडियो विजुअल डिस्प्ले में देखा। और उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गन, मोर्टार और लड़ाई के भी अन्य सामान थे। ਖਬਰੋਂ को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब अंदर लुट्टा खोआ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦੜਬਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੜਬਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਿਤ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ 4,20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੜਬਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੜਬਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਪਾਰਸ ਕਲੋਨੀ ਦੜਬਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੜਬਾ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਤਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਵਾਸੀ ਘੋੜੇ ਨਾਪ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਤਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਪਾਤਲਾ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 3 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸੀ ਸਿਆਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੈਂਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ 4,20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 23/10/22 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 342 384 IPC ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਨੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਰਚੇ दर्ज। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने देश और राज्य की जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब हिमाचल और देखते रहिए इवनिंग न्यूज़। नमस्कार।